नमस्कार दोस्तों हमारा टॉपिक चला हुआ है मैन सॉल्यूशन। दोस्तों आज की क्लास का जो फर्स्ट अपना क्वेश्चन है कि एक घनाभ की माप। दोस्तों अपने पास में क्या है कि क्यूबॉइड है। दोस्तों इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई कितनी है? 20 मीटर, 10 मीटर और 8 मीटर। दोस्तों इसमें 4 मीटर माप के रखे जा सकने वाले डिब्बों की संख्या। तो दोस्तों जो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्यू ऑफ एग्जाम, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों व्यू ऑफ एग्जाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों क्या है कि ये घनाभ अपने पास में, घनाभ की लंबाई कितनी है? 20 मीटर। दोस्तों चौड़ाई कितनी है? 10 मीटर। और दोस्तों हाइट कितनी है? 8 मीटर। दोस्तों सबसे पहले अपने पास में आंसर फर्स्ट। दोस्तों ये कहा कि घनाभ में 4 मीटर माप के रखे जा सकने वाले डिब्बों की संख्या कितनी है। दोस्तों यहाँ अपने को फाइंड आउट करना है डिब्बों की संख्या कितनी है। दोस्तों अपने पास में घनाभ है, दोस्तों घनाभ की L कितनी है? 20 मीटर। दोस्तों B कितना है? तो दोस्तों H कितना है? 8 मीटर। तो दोस्तों ये कहा कि इसमें रखे जा सकने वाले डिब्बों की संख्या। दोस्तों डिब्बों की संख्या, दोस्तों ये अपने पास में घनाभ है और घनाभ में डिब्बों की संख्या। डिब्बों की संख्या। दोस्तों इस घनाभ में 4 मीटर माप का एक डिब्बा, यानी कि जो डिब्बा है दोस्तों वो कैसा है? दोस्तों ये तो क्या है? घन। और दोस्तों ये क्या है? घन। तो दोस्तों घन की भुजा कितनी गिवन कर रखी है? 4 मीटर। दोस्तों घनाभ है, घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई कितनी है? 20, 10 और 8। दोस्तों इस घनाभ से या फिर घनाभ में रखे जा सकने वाले डिब्बों की संख्या। लेकिन दोस्तों जो डिब्बा है, डिब्बा कैसा है अपने पास में? दोस्तों ये है डिब्बा। दोस्तों डिब्बे की आकृति कैसी है? घन के आकार का। और दोस्तों घन की जो भुजा कितनी है? 4 मीटर। तो दोस्तों यहाँ अपने को क्या फाइंड आउट करना है? डिब्बों की संख्या। दोस्तों अगर डिब्बों की संख्या ज्ञात करनी है दोस्तों आयतन को आयतन से डिवाइड करते हैं। दोस्तों अगर डिब्बों की संख्या ज्ञात करनी है दोस्तों यहाँ आयतन को आयतन से डिवाइड करते हैं। दोस्तों डिब्बों की संख्या बराबर, डिब्बों की संख्या बराबर घनाभ का आयतन बटा घन का आयतन। तो दोस्तों यहाँ घनाभ का आयतन आप लोग जानते हो, आप लोग पढ़ चुके हो कि कितना होता है? L × B × H। दोस्तों घनाभ का आयतन कितना होगा? 20। या फिर दोस्तों घनाभ का आयतन कितना होता है? L × B × H। दोस्तों घन का आयतन कितना होता है? भुजा की पावर 3। दोस्तों यहाँ अपने पास में L कितना है? 20, 10 और 8। और दोस्तों यहाँ घन का आयतन भुजा की पावर 3, भुजा कितनी है दोस्तों? 4। तो ये कितना हो गया? 4 × 4 × 4। दोस्तों ये क्या आ गया अपने पास में? डिब्बों की संख्या। दोस्तों अगर घनाभ के आयतन को घन के आयतन से अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो अपने पास में क्या होगा? डिब्बों की संख्या। दोस्तों एक बार फिर व्यू ऑफ एग्जाम बड़े क्वेश्चन है। दोस्तों अगर अपने को संख्या फाइंड आउट करनी है मेंसुरेशन के अंदर, दोस्तों आयतन को आयतन से डिवाइड करते हैं। दोस्तों घनाभ के अंदर डिब्बों की संख्या पूछी कि घन के आकार के कितने डिब्बे रख सकते हैं। तो दोस्तों घनाभ के आयतन को घन के आयतन से डिवाइड करते हैं। दोस्तों घनाभ का आयतन है L × B × H। और दोस्तों घन का आयतन है भुजा की पावर 3। तो दोस्तों L कितना है? 20, 10 और 8। दोस्तों भुजा कितनी गिवन कर रखी है? 4। तो दोस्तों 4 × 4 × दोस्तों अगर इनका कैलकुलेशन करते हैं तो दोस्तों ये कितना हो गया? 20 × 80। और दोस्तों ये कितना हो गया? 4 × 16। दोस्तों ये कितना? 16 × 80 और ये 4 × 20। तो दोस्तों जो डिब्बों की संख्या होगी वो कितनी आ गई? 25। दोस्तों इसमें रखे जा सकने वाले डिब्बों की संख्या कितनी होगी? 25। तो दोस्तों अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा कि 25।
दोस्तों जो ये घनाभ है, घनाभ के अंदर 4 मीटर बुझा के कितने घन रह सकते हैं दोस्तों? घनों की कितने डिब्बे? सो दोस्तों डिब्बों की संख्या कितनी होगी? 25। तो दोस्तों फर्स्ट अपना क्वेश्चन था, उसका आंसर कितना है? 25। फिर दोस्तों अपना जो सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ से ये इरेज करते हैं। तो सबसे पहले अपने को यहाँ गहराई तक कुआं खोदा जाता है। दोस्तों क्वेश्चन क्या करना है, क्वेश्चन का ब्रेक करना है। दोस्तों अपने पास में 20 मीटर व्यास वाला एक कुआं है और 14 मीटर की गहराई तक खोदा जाता है। तो दोस्तों अपने पास में क्या है? कुआं है। दोस्तों व्यास कितना है? 20। दोस्तों अगर व्यास 20 मीटर है तो दोस्तों त्रिज्या कितना होगा? व्यास का हाफ। दोस्तों देखिए 20 को अगर 2 से डिवाइड करता हूं तो कितनी आ गई? तो दोस्तों जो कुआं है, कुएं की त्रिज्या कितनी आ गई? दोस्तों ये अपने पास में क्या है? कुआं। तो दोस्तों कुएं की त्रिज्या कितनी आ गई? 10 मीटर। फिर दोस्तों आगे कहा कि इससे निकाली गई मिट्टी को 4 और 5 मीटर। दोस्तों इससे निकाली गई मिट्टी, दोस्तों कुएं से जो मिट्टी निकली है दोस्तों, मिट्टी को 5 मीटर की चौड़ाई तक फैलाकर। तो दोस्तों यहाँ क्या होगा? कुएं का आयतन। और दोस्तों कुआं कैसा है? बेलनाकार। तो दोस्तों यहाँ बेलन का आयतन कितना होता है? पाई आर स्क्वायर एच। फिर दोस्तों आगे क्या कहा कि इससे निकाली गई मिट्टी को 4 और 5 मीटर की चौड़ाई तक फैलाकर एक चबूतरा बना दिया जाता है। दोस्तों कहा कि जो इसके चारों तरफ जो मिट्टी निकलेगी उसको 5 मीटर की चौड़ाई तक फैलाकर, दोस्तों 5 मीटर की चौड़ाई तक फैलाकर एक चबूतरा बना दिया जाता है। तो दोस्तों कुएं का आयतन बराबर क्या होगा? यहाँ चबूतरे का आयतन। तो दोस्तों यहाँ कुएं का आयतन कितना हो गया? पाई आर स्क्वायर एच। और दोस्तों यहाँ जो चबूतरे का आयतन है, दोस्तों चबूतरा कैसा हो गया? गति का। दोस्तों चबूतरे का जो आयतन है वो कितना होगा? पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर और दोस्तों इंटू। दोस्तों एक बार फिर सीखते हैं। दोस्तों सबसे पहले ये कहा कि 20 मीटर व्यास का एक कुआं 14 मीटर की गहराई तक खोदा जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ जो दोस्तों कुएं की त्रिज्या यानी कि स्मॉल आर, दोस्तों ये कितनी है? 10 मीटर। दोस्तों कुएं की हाइट, दोस्तों ये कितनी गिवन कर रखी है? 14 मीटर। फिर दोस्तों यहाँ चबूतरे का आयतन या फिर दोस्तों क्या बोल सकते हैं? वलय का। दोस्तों तो ये आयतन कितना? पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू एच। दोस्तों यहाँ आर का मान, आर मतलब बड़ी त्रिज्या, दोस्तों आर इक्वल क्या हो गया? बड़ी त्रिज्या। और दोस्तों आर इक्वल कितना हो गया? छोटी त्रिज्या। तो दोस्तों छोटी त्रिज्या तो कितनी है अपने पास में? 10। दोस्तों ये कहा कि कुएं के चारों तरफ मिट्टी फैलाकर, लेकिन दोस्तों कितने मीटर चौड़ी है? 5 मीटर। तो दोस्तों बड़ी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 10 + 5। दोस्तों कितनी होगी? 10 + 5 यानी कि 15 मीटर।
दोस्तों यहाँ चबूतरे की हाइट फाइंड आउट करना है। अब दोस्तों अपने क्या सीखना है यहाँ, चबूतरे का आयतन बराबर कुएं का, दोस्तों चबूतरे का आयतन कितना हो गया, पाई बड़ी त्रिज्या और ये छोटी त्रिज्या हाइट, और इक्वल दोस्तों कितना हो गया, कुएं का आयतन कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर और एक्स। लेकिन दोस्तों जो कुएं की जो हाइट है दोस्तों ये कितनी मानता हूं मैं, स्मॉल h। तो दोस्तों ये कुएं की ये तो कितनी है, स्मॉल h। और दोस्तों ये अपने को फाइंड आउट करनी है, दोस्तों ये अपने को फाइंड आउट करनी है या फिर ये ज्ञात करनी है। दोस्तों जो चबूतरे की हाइट है उसको कितना मानता हूं मैं, कैपिटल H। दोस्तों ये जो हाइट है ये है कुएं की हाइट है, दोस्तों कितनी ऊंचाई तक मिट्टी, तो दोस्तों वो कितनी राइट करता हूं मैं, स्मॉल में h। दोस्तों यहाँ सबसे पहले क्या कर सकते हैं, पाई से पाई कैंसिल आउट। दोस्तों यहाँ r बड़ा r है, तो दोस्तों बड़ा r कितना हो गया 15, तो दोस्तों ये कितना हो गया 15 की पावर 2 माइनस 10 की पावर। दोस्तों ये h अपने को फाइंड आउट करना है। दोस्तों r की पावर 2, r दोस्तों कौन सा है, ये 10। तो दोस्तों ये कितना हो गया 10 इंटू 10 इंटू, और दोस्तों h कितना है 14। तो दोस्तों ये 15 225 ये 100, तो दोस्तों यहाँ से कितना बचेगा 125 इंटू h इक्वल कितना हो गया दोस्तों 100। दोस्तों यहाँ से अगर मैं कैंसिल आउट करता हूँ तो ये दोस्तों 25 5 125 और 25 4 100। तो दोस्तों h बराबर कितना आ गया 16/5 मीटर। तो दोस्तों ये अपना क्या होगा आंसर। दोस्तों तो चबूतरे की जो मिट्टी होगी वो कितनी हाइट तक जाएगी 16/5 मीटर। तो दोस्तों सेकंड क्वेश्चन था, तो अपना आंसर कितना होगा 16/5 मीटर। तो दोस्तों आज की क्लास से जो अपना नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है दोस्तों, धातु की एक खोखली गेंद का भारी व्यास। दोस्तों धातु की एक खोखली गेंद, दोस्तों गेंद कैसी है, खोखली गेंद। दोस्तों ये क्या गिवन कर रखा है, भारी व्यास। दोस्तों इसकी मोटाई कितनी है 1 सेंटीमीटर। तो दोस्तों गेंद का अपने को क्या फाइंड आउट करना है, आयतन। दोस्तों अपना क्वेश्चन है कि धातु की एक खोखली गेंद का भारी व्यास 10 सेंटीमीटर है तथा उसकी मोटाई 1 सेंटीमीटर है। तो दोस्तों गेंद का आयतन। दोस्तों धातु की एक खोखली गेंद है, तो दोस्तों मतलब आंसर। दोस्तों यहाँ सबसे पहले हमने बोला कि धातु की एक खोखली गेंद का भारी व्यास। तो दोस्तों सबसे पहले अपने को यहाँ गिवन कर रखा है कि जो भारी व्यास दोस्तों कितना है 10। दोस्तों r कितना होगा, दोस्तों भार का मतलब ये जो टोटल है ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। दोस्तों ये कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। फिर दोस्तों ये धातु उसकी मोटाई 1 सेंटीमीटर। दोस्तों जो ये मोटाई है ये कितनी है 1 सेंटीमीटर। तो दोस्तों ये तो कैपिटल R यानी कि बड़ी त्रिज्या होगी। तो दोस्तों ये जो छोटी त्रिज्या होगी ये कितनी होगी 4 सेंटीमीटर। तो दोस्तों अंतर त्रिज्या कितनी होगी, अंतर त्रिज्या स्मॉल r, दोस्तों ये कितनी होगी 4 सेंटीमीटर। दोस्तों एक बार फिर कोशिश करते हैं।
दोस्तों जो क्वेश्चन है व्यू ऑफ एग्जाम बड़े क्वेश्चन है दोस्तों, एक बार फिर ध्यान से सीखना आप लोग। दोस्तों एक अभी धातु की एक खोखली गेंद, दोस्तों ये अपनी क्या है गेंद, दोस्तों गेंद कैसी है खोखली, दोस्तों ये क्या हो गया सिलेंडर, दोस्तों बाहरी व्यास यानी कि आर, दोस्तों ये कितना होगा बाहरी व्यास, दोस्तों कितना गिवन कर रखा है 10 सेंटीमीटर। तो दोस्तों बाहरी त्रिज्या, दोस्तों व्यास का आधा क्या होता है त्रिज्या। तो दोस्तों ये जो पार्ट अपना बाहर का, दोस्तों ये सेंटर है और दोस्तों ये सेंटर से ये कितना हो गया आर 5 सेंटीमीटर। दोस्तों फिर ये कहा कि ये जो मोटाई है, दोस्तों ये मोटाई कितनी है 1 सेंटीमीटर। तो दोस्तों जो अंत त्रिज्या है आर वो कितनी होगी दोस्तों 4 सेंटीमीटर। तो दोस्तों यहाँ अंत त्रिज्या यानी कि आर, तो दोस्तों ये कितनी हो गई, दोस्तों ये मोटाई कितनी है 5 सेंटीमीटर है। दोस्तों ये जो त्रिज्या है ये कितनी है 5, दोस्तों ये मोटाई कितनी है 4, दोस्तों ये अंदर की कितनी होगी 4, दोस्तों ये मोटाई कितनी है 1, दोस्तों ये अंदर की कितनी होगी 4 सेंटीमीटर। तो दोस्तों ये कितनी हो गई 4 सेंटीमीटर। अब दोस्तों जैसे ही अपने पास में 2 सेकेंडरी वृत्त हो गए, मतलब दोस्तों क्या हो गया 2 या फिर दोस्तों क्या हो गए सेकेंडरी वृत्त, दोस्तों क्या बोल सकते हैं सेकेंडरी वृत्त, या फिर दोस्तों क्या बोल सकते हैं वलिका, या फिर दोस्तों क्या बोल सकते हैं यहाँ खोखला बेलन, दोस्तों क्या बोल सकते हैं खोखला बेलन। तो दोस्तों खोखला बेलन का आयतन, तो दोस्तों ये ध्यान रखना खोखला बेलन का आयतन, दोस्तों ये कितना होता है पाई। तो दोस्तों यहाँ गेंद है, गेंद का आयतन याद करना है। तो दोस्तों गेंद का आयतन कितना होगा, खोखले बेलन का आयतन दोस्तों कितना होता है 4/3 पाई आर की पावर 3 माइनस आर की पावर 3। अब दोस्तों यहाँ अपने को सिर्फ क्या करना है इनकी वैल्यू पुट करनी है। दोस्तों 4/3 कर सकते हो, पाई का मान 22/7 होता है। तो दोस्तों ये कितना हो गया 4/3, दोस्तों ये कितना हो गया 22/7। दोस्तों कैपिटल आर है, दोस्तों कैपिटल आर कितना 5 है, तो दोस्तों ये कितना होता है 125। दोस्तों स्मॉल है, स्मॉल कितना है दोस्तों अपने पास में 4, तो दोस्तों ये कितना हो गया 4 की पावर 3 कितना होता है 64। तो दोस्तों ये अपना हो गया 4/3 और ये 22/7 और दोस्तों 125 5 4 कितना हो गया दोस्तों 1 और दोस्तों ये कितना हो गया 61। तो दोस्तों ये अगर कैलकुलेशन करते हैं दोस्तों, जैसे ही कैलकुलेशन करते हैं कि यहाँ फिर दोस्तों क्या लिख सकते हो घन सेंटीमीटर, दोस्तों क्या लिख सकते हो घन सेंटीमीटर। तो दोस्तों ये ध्यान रखना है कि जो खोखला बेलन है, खोखले बेलन का आयतन कितना होता है 4/3 पाई आर की पावर 3 माइनस आर की पावर 3। दोस्तों यहाँ आगे क्या करना अपने को सिर्फ इनकी वैल्यू है वो पुट करनी है। दोस्तों जैसे ही इनका कैलकुलेशन करते हैं तो ये अपना जो आयतन होगा खोखले गेंद बोल सकते हैं फिर दोस्तों खोखला, दोस्तों ये यहाँ से बेलन नहीं होगा खोखला, सो दोस्तों यहाँ से अपना मिस हो गया खोखला, या फिर दोस्तों क्या बोल सकते हैं खोखले गोले का आयतन। दोस्तों यहाँ बेलन नहीं होगा गेंद है दोस्तों वो गोले के आकार की होती है, दोस्तों यहाँ बोले खोखले गोले का आयतन। तो दोस्तों खोखले गोले का आयतन कितना हो गया 4/3 पाई आर की पावर 3 माइनस आर की पावर। तो दोस्तों जो फाइनल आंसर होगा वो कितना होगा 255.62 घन सेंटीमीटर। तो दोस्तों जो अपना फर्स्ट क्वेश्चन था कि गेंद का आयतन, तो दोस्तों गेंद का आयतन कितना आ गया 255.62 घन सेंटीमीटर। दोस्तों अब अपने को यहाँ क्या नोट करना है, दोस्तों अपने को नोट करना है खोखले
आयतन 4/3 पाई r की पावर 3 माइनस r की पावर 3। दोस्तों r बराबर बाहरी त्रिज्या और दोस्तों ये स्मॉल r है दोस्तों, ये अंतर त्रिज्या है। तो दोस्तों बाहरी की जगह यहाँ क्या बोल सकते हैं, बाह्य त्रिज्या। दोस्तों ये क्या बोल सकते हैं, बाह्य त्रिज्या। दोस्तों r इक्वल है बाहर की त्रिज्या है, तो दोस्तों यार इसी को क्या बोल सकते हैं, बड़ी त्रिज्या। दोस्तों क्या बोल सकते हैं, बड़ी त्रिज्या। और दोस्तों इसी को क्या बोल सकते हैं, छोटी त्रिज्या। तो दोस्तों खोखले गोले का आयतन या खोखला जो गेंद है आयतन कितना होगा, 4/3 पाई। ये दोस्तों ब्रैकेट में छोटी त्रिज्या का घन है और दोस्तों बड़ी त्रिज्या का घन है, माइनस में क्या है, छोटी त्रिज्या का घन। दोस्तों नोट सेकंड, दोस्तों खोखले बेलन का आयतन। तो दोस्तों आयतन कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। दोस्तों वैसे बेलन का आयतन कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो दोस्तों यहाँ सिर्फ चेंज क्या होगा, दोस्तों ये चेंज होता है। तो दोस्तों ये पाई एच है, तो दोस्तों यहाँ तो कितना होगा, पाई एच दोस्तों r की पावर 2 माइनस r की पावर 2। दोस्तों वो ही r इक्वल बाह्य त्रिज्या और दोस्तों स्मॉल r अंतर त्रिज्या। दोस्तों ये नोट सेकंड था, खोखले बेलन का आयतन था। और दोस्तों ये क्या था अपना, खोखला गेंद या गोले का आयतन। तो दोस्तों खोखले बेलन का आयतन कितना होगा, पाई एच r की पावर 2 माइनस r की पावर 2। दोस्तों r होता है यहाँ बाह्य त्रिज्या और दोस्तों r ये स्मॉल r होता है अंतर त्रिज्या। अब दोस्तों अपना जो नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि एक गोले की त्रिज्या को 1.5 गुना, दोस्तों 1 सही 1/2 यानी कि 1.5 गुना कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा। दोस्तों उसका क्षेत्रफल, तो दोस्तों यहाँ अपने को फाइंड आउट करना है। दोस्तों ध्यान रखना कि उसका क्षेत्रफल और दोस्तों त्रिज्या को कितना गुना, 1.5 गुना। दोस्तों सबसे पहले जो त्रिज्या है वो कितनी, 1.5 गुना। दोस्तों 1.5 गुना का मतलब दोस्तों 2 1 3 3/2। तो दोस्तों यहाँ त्रिज्या पहले कितनी थी, 2 थी। अब दोस्तों कितनी कर दी, 3 कर दी। लेकिन दोस्तों यहाँ क्या क्षेत्रफल, दोस्तों गोले का क्षेत्रफल कितना होता है, गोले का क्षेत्रफल जो आप लोग पढ़ चुके हो। दोस्तों गोले का क्षेत्रफल होता है 4 पाई r की पावर 2। दोस्तों यहाँ इनसे कोई फर्क नहीं होगा। दोस्तों r के ऊपर पावर कितनी है, 2। तो दोस्तों ये प्रोसेसिंग कितने टाइम करेंगे, 2। तो दोस्तों पहले त्रिज्या कितनी थी, 2। अब दोस्तों 1.5 गुना कर दिया, यानी कि 2 के ऊपर 1.5 गुना कितना होगा दोस्तों, ये 3। दोस्तों 2 से कितना, 3। तो दोस्तों पहले का जो क्षेत्रफल है वो कितना आ गया, 4। और दोस्तों बाद का क्षेत्रफल है वो कितना आ गया। दोस्तों ये पहले का क्षेत्रफल और दोस्तों ये है बाद का क्षेत्रफल। तो दोस्तों लास्ट में ये पूछा कि पहले का कितना गुना हो जाएगा। दोस्तों अगर ये पूछे कि कितने प्रतिशत वृद्धि, तो दोस्तों कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है, यहाँ 5 के। दोस्तों कितने के ऊपर से, 4 के ऊपर से। इनटू दोस्तों कितना होता है, दोस्तों ये कितना हो गया, 25। तो दोस्तों ये कितना आ गया, 125%। दोस्तों क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि होगी, 100। दोस्तों क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी, 125%। लेकिन दोस्तों यहाँ अपने को क्या फाइंड आउट करना है कि पहले का कितना गुना हो जाएगा। तो दोस्तों 4 से 9 हो गया, तो दोस्तों ये कितना गुना हो गया, दोस्तों ये कितना गुना हो गया। तो दोस्तों अगर 9 को मैं 4 से डिवाइड करता हूँ, 4 2 8 1 8 4 2 8, तो दोस्तों ये कितना हो गया, 2.25 गुना। दोस्तों कितना हो गया, 2.25 गुना।
तो दोस्तों अपना आंसर कितना होगा 2.25 गुना। और दोस्तों इसी क्वेश्चन में पूछे कि क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि। दोस्तों इसी क्वेश्चन में सेकंड ये पूछे कि क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि, क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि। तो दोस्तों वो कितनी होगी दोस्तों, पहले क्षेत्रफल कितना था 4 था दोस्तों, बाद में कितना हो गया 9। तो दोस्तों कितने की वृद्धि हो रही है 5 की। दोस्तों हो कहां से रही है, किस रिस्पेक्ट में हो रही है 4 के रिस्पेक्ट में। और दोस्तों प्रतिशत के लिए कितना होता है 100। दोस्तों इनका कैलकुलेशन करते हैं तो दोस्तों ये कितना हो गया 125%। तो दोस्तों अपने का क्वेश्चन था ये कि कितना गुना, तो अपना आंसर होगा कि 2.25 गुना। दोस्तों क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि, तो दोस्तों 5/4 यानी कि 125% की वृद्धि। तो दोस्तों आज की क्लास का जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 घन है। दोस्तों अपने पास में क्या है 2 घन। दोस्तों ये घन फर्स्ट, दोस्तों ये घन सेकंड। दोस्तों इनकी आयतनों का अनुपात, दोस्तों ये वॉल्यूम, दोस्तों घन का वॉल्यूम या फिर दोस्तों ये जो घन की भुजा यहाँ भुजा दोस्तों कितनी लेट कर दूं मैं, और दोस्तों यहाँ भुजा कितनी मानता हूं मैं इस मूल्य। दोस्तों ये क्या माना मैंने, और दोस्तों ये जो आयतन होगा यहाँ वॉल्यूम, वॉल्यूम या आयतन। तो दोस्तों घन का आयतन क्या होता है, भुजा की पावर 3 दोस्तों, a की पावर 3 अनुपात, और दोस्तों a की पावर 3। अब दोस्तों ये जो अनुपात है ये गिवन कर रखा है 27:1। ध्यान देना दोस्तों, a की पावर 3 दोस्तों और a की पावर 3 यानी कि कैपिटल में a और स्मॉल a। दोस्तों कैपिटल a यानी कि जो भुजा है ये कैपिटल में और एक ये a। दोस्तों इनके आयतनों का अनुपात, दोस्तों ये कितना गिवन कर रखा है 27, और दोस्तों ये कितना गिवन कर रखा है 1। अब दोस्तों a की पावर 3 इक्वल 27 है। दोस्तों अब अपने को क्या सीखना है कि a की पावर 3 इक्वल दोस्तों 27 है। तो दोस्तों a यानी कि दोस्तों जो बड़े घन की भुजा है वो कितनी आ गई अपने पास में 3। फिर दोस्तों अपने को गिवन कर रखा कि a की पावर 3 इक्वल a। तो दोस्तों a इक्वल कितना आ गया 1। तो दोस्तों यहाँ अपने को क्या फाइंड आउट करना था कि इनकी भुजाओं का अनुपात। तो दोस्तों इनकी भुजाओं का अनुपात कितना होगा 3:1। दोस्तों ये अपना क्या होगा आंसर। क्या फिर दोस्तों यहाँ डायरेक्ट कर सकते हैं कि a की पावर 3 का मान 27 है। तो दोस्तों यहाँ भुजा, दोस्तों ये भुजा कितनी आ गई 3, और दोस्तों ये कितनी आ गई 1। तो दोस्तों आंसर अपना होगा 3:1।